लोकसभा चुनाव में मायावती के भतीजे आकाश आनंद बीएसपी का चेहरा बन गए। उन्होंने पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली, धुआंधार रैलियां की। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उन्हें मायावती का उत्तराधिकारी भी माना जाता है और इसीलिए उन्होंने इन चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां की। आकाश आनंद की रैलियों में जुटे लोगों में उन्हें देखकर जोश भर गया। उन्होंने उनके समर्थन में नारे भी लगाए और आकाश आनंद के भाषण के दौरान तालियां भी बजाईं। माना जा रहा है कि बीएसपी ने अपनी सियासी जमीन को पहले जैसा मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उतारा है और इसीलिए आकाश आनंद ने मथुरा की रैली में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने की। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। अपनी रैलियों में आकाश ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया। समाजवादी पार्टी पर तो वो जमकर बरसे। ये लाल टोपी वाले फिर आपके बीच में आएंगे और आपके बीच में आपको टोपी पहनाने का काम करेंगे साथियों, परंतु इस बार इनकी टोपी इन्हीं को पहनाकर वापस भेज देने का काम करिएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और इसीलिए आकाश आनंद ने इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया और अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथियों, हमारे युवा और बड़े बुजुर्ग दोनों बोल रहे हैं कि इनकी साइकिल पे ये अपनी साइकिल पर चलकर आएंगे। इस बार इनकी साइकिल का टायर पंचर अलग और सीटें अलग कर बेच खत्म करेंगे। आकाश आनंद यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे। भैया, आप अपनी साइकिल को रखिए अपने घर में, आप अपनी लाल टोपी पहनिए अपने आप। हमारी सर पे हमारी नीली टोपी है, हमारे कंधे पे हमारा नीला पट्टा है और हमारे दिल में हमारी बहन की बस्ती है। वैसे आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में बार बार मायावती का नाम लिया, लेकिन उनके तेज तर्रार अंदाज ने यह संकेत दे दिए कि इस बार के चुनाव में वो ही बीएसपी का चेहरा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने ताबड़तोड़ रैलियां की। आकाश आनंद ने इस चुनाव में अपनी पहली रैली यूपी के बिजनौर में की थी, क्योंकि बिजनौर बीएसपी का गढ़ माना जाता है और बिजनौर और नगीना दोनों सीटों पर बीएसपी की साख दांव पर है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर आजाद सक्रिय हैं और इसलिए इस चुनाव में बीएसपी का चेहरा बने आकाश आनंद ने अपना पहला प्रहार चंद्रशेखर आजाद पर ही किया था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद यूपी में बीएसपी का विकल्प बनने की कोशिश में है। मथुरा के बाद आगरा पहुंचे आकाश आनंद ने एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया और उन्हें बहरूपिया बोल दिया। आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, वो बहरूपिये नीला पट्टा पहन के आएंगे, परंतु साथियों, जब बात वोट डालने की आए, जब बात आपके साथ संघर्षों में खड़े होने की आए, तब वो आपके नहीं, आपके अपने नेता की नहीं, विरोधी पार्टियों के नेताओं की बात करेंगे। इससे पहले नगीना की अपनी रैली में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का काम करने का पूरा तरीका ही बता दिया था और दावा किया था कि वो बीएसपी के युवा समर्थकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भटक जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे विकल्प दर्ज कर रहा है। यानी आकाश आनंद पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। पहला वो चुनाव में पार्टी का चेहरा बने और दूसरा उन्होंने बीएसपी का विकल्प बनने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर की सियासी चाल फेल करने की कोशिश की और बीएसपी को पुराने तेवरों में लाने की कोशिश में जुट गए।